जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कुछ प्रेजेंटेशन की गाइडलाइंस पे। मतलब प्रेजेंटेशन को ओवैसे मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है और उसके अंदर OL1 से लेके SL1 तक जितने भी प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स हैं उसमें मतलब हर एक के तो थ्री थ्री टॉपिक्स होते हैं। आप लोगों ने फॉर्म जब जमा करवाया होगा तो उसमें देखा होगा कि कोई से तीन टॉपिक होते हैं। तो वो जितने भी टॉपिक्स थे उसमें से हर एक एक टॉपिक के ऊपर OL1 से लेके SL1 तक प्रेजेंटेशंस तैयार कर दी गई हैं। और उसकी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है वो भी वहाँ पे सारा राइट डाउन है। सिर्फ एक वो लीसी की IFRS 16 की ऐसी प्रेजेंटेशन है जो कि काफी लेंदी हो गई थी। और इसके अलावा ये कि वो ना उसमें पूरा भी नहीं आ रहा था। 5000 वर्ड से एक्सीड कर गई थी डिस्क्रिप्शन। तो उसके अंदर कंक्लूजन के लिए एक कमेंट पिन कर दिया गया है, वहां से कंक्लूजन वाला सेगमेंट आप देख सकते हैं लिखा हुआ। तो बाकी बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन की कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन दी जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि जिससे मैंने बताया कि आपके पोर्टल के ऊपर जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे तीन तरह के तीन टॉपिक्स आपको दिए होते हैं। ठीक है। तो सबसे सबसे पहला ये पॉइंट है कि आपने टॉपिक को चूज किस तरीके से करना है। ठीक है। उस टॉपिक को चूज करने के लिए आपने देखते हैं कि मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा है, मुझे ये आता है, या मैं इसको कितनी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकती हूँ। टॉपिक पढ़ते ही आपको टॉपिक का ना पता लगे कि इसमें मुझे क्या चीजें ऐड करनी है तो आप वो टॉपिक नहीं चूज करना। टॉपिक चूज करते हुए आपको लगे ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं बहुत आसानी से कर लूँ, तो वो वाला टॉपिक आपने चूज करना है। उसके बाद आपने टॉपिक चूज कर लिया। तो अब उस टॉपिक को चूज करने के बाद आपने देखना है कि इसके लिए जो भी रेलिवेंट डाटा है वो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट था टॉपिक को चूज करना। दूसरा हमारा पॉइंट आ गया डाटा फाइंडिंग। डाटा फाइंडिंग के लिए आप अपनी बुक्स का यूज कर सकते हैं। बुक्स के अलावा आप गूगल यूज कर सकते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा चलने वाली चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT। आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये बताती चलूं कि आपने ChatGPT को अगर यूज किया है और उसको यूज करते हुए आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे AIs हैं जो आपको प्रेजेंटेशन बनाकर दे देंगे। लेकिन जो भी आप AI भी यूज करें अगर, तो उसमें भी आपने मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर रिलाई नहीं करना कि मैं इसके ऊपर ही रिलाई कर जाऊँ और इसने जो कह दिया वो सही हो जाएगा। नहीं, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो जरूरी नहीं है वो हर दफा सही हो। आप उसको टेस्ट करेंगे अगर, तो आप उसके अंदर उसको कोई क्वेश्चन देंगे तो जरूरी नहीं है वो आपको सही जवाब दे। तो खैर उसके ऊपर रिलाई नहीं करना। उसमें जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ChatGPT का भी यूज किया है तो आप देखिए कि क्या जो भी प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स हैं आपने आपको टीचर की जगह पे रख के देखें कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर वो नहीं हो रहे तो आप उसके अंदर खुद से कोई अमेंडमेंट करें। ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि प्रेजेंटेशन की तरह लास्ट पर होता है कि इज देयर एनी क्वेश्चन टू आस्क, तो उसमें आप कोई ऐसा एज छोड़े ही ना कि किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाए। पहली बात तो ये कि आपने अपने पॉइंट्स क्लियर कर लिए। अब आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सोचें और देखें कि कोई कोई भी ऐसी स्पेस, कोई भी ऐसा एज तो नहीं है जहाँ पे दूसरा कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। क्योंकि ये डर होता है कि पता नहीं मैंने प्रेजेंटेशन दी, कोई क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने तो फिर, तो इसमें बात आ जाती है कॉन्फिडेंस लेवल की, आपने वो डेवलप करना है। अगर तो आपकी फिजिकली प्रेजेंटेशन है तो फिर तो आप अपने मिरर के सामने बैठ कर उसकी प्रैक्टिस करें, उसको दो तीन दफा देखें। और उसके लिए तो फिर आपको क्रैम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्रैम करके ही उसको करेंगे। लेकिन इन केस अगर आपकी DLP पर है प्रेजेंटेशन तो उसमें आप वहाँ पे कुछ स्पीकर नोट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं जो सिर्फ आप देखेंगे और कोई नहीं देख सकेगा। ठीक है। वो स्पीकर नोट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है कि जो आपने प्रेजेंटेशन में लिखा है ना वो आपने नहीं बोलना। इसका क्या मतलब है कि काफी दफा ऐसा होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन जो भी बनाई होती है वो सेम एज इट इज उसको ही बोल रहे होते हैं। तो वो वाली चीज नोट होती है और वो गलत होती है। और जो भी प्रेजेंटेशन में लिखा है ना उसको आप लोगों ने शॉर्ट पॉइंट्स में लिखना है। शॉर्ट पॉइंट्स में लिखेंगे तो फिर आप उसको ही रिपीट नहीं करेंगे। ये शॉर्ट पॉइंट का जो है ये वाला पॉइंट भी आपका नोट होगा
कि आप लोगों ने जस्ट वहाँ पे कुछ हेडिंग लिखी हो कि मैंने ये मेरी स्लाइड है और इस स्लाइड की ये टाइटल है और उस टाइटल में ये 5 पॉइंट कवर होता है, तो उस 5 पॉइंट को आप लोगों ने ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि मैंने सारा मटेरियल इसके ऊपर लिख दिया और बाद में मैं इसी को बोलकर प्रेजेंट करूंगा, ये ऐसा नहीं है। प्रेजेंटेशन इज अ डिफरेंट थिंग। ये बिल्कुल भी आप नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे जिससे कोई बाद में कल को उठ के अपना कोई टॉपिक इनसे याद करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन है और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपने लिखने होते हैं और उसको बाद में आप प्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप सो कि सबके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई भी मसला होता है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो आई होप सो कि जितना मुझसे हो सका मैं वहाँ पे आप लोगों के पॉइंट्स जो है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एक दफा हम लोग इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशन किस तरीके से परफॉर्म करनी है। उसमें आ जाता है कि आपने टॉपिक चूज करते हुए देखना है कि आप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, उसका डाटा आप सही से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, और उसके बाद अगर आप किसी चैट जीपीटी वगैरह का यूज कर रहे हैं तो मुकम्मल तरीके से उसके ऊपर रिलाई ना करें। और ये भी नोटिस करें कि जो आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी तरीके से नॉलेज है भी कि नहीं, पॉइंट आपका क्लियर हो रहा है। और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करता है कि आप कहीं पर भी डगमगाना नहीं है आपने। ठीक है, और उसके बाद जो आप कोशिश करें कि आप चीज़ों को क्रैम कर लें, आप कहीं से भी देख के ना पढ़ें। ये वाली चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। और कोशिश करें कि शॉर्ट माइंड्स हो ताकि जो भी लिखा है आप वो ना भूलें। यहाँ पे बहुत ज्यादा मटेरियल ना इसमें ऐड करेंगे, जस्ट एक प्रेजेंटेशन है। ठीक हो गया। और आई होप सो कि सबके सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तब मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।